है बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th फिजिक्स आज का देखिए आंसर की फिजिक्स में देखिए जो जो सवाल आए थे उसके सही सही जवाब आप लोग मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका देखिए कितना सवाल सही था कितना सवाल गलत। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए आपको बोला हुआ है कि 1 जूल यानी 1 जूल किसके बराबर होता है, तो आपको मालूम होगा कि 10⁻⁷ अर्थ के बराबर होता है 1 जूल। तो पहला ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था, आपको पता होगा कि कौन कौन से थे फिजिकल क्वांटिटी, टाइम था, इंपल्स, मास था, लेकिन किलोग्राम क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपको देखिए बोला है डायमेंशन फॉर्मूला निकालना प्रेशर का, तो हम लोग सीधा जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई, देखिए जिस बच्चे ने लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पी बराबर क्या होता है एफ बाई ए। इसका निकालिए, क्या निकल जाए, ऑप्शन नंबर निकल जाए ml-1 t-2। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा जाएगा कि द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट ए इंस्टेंट टी। देखिए वेलोसिटी, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी v दिया, इंस्टेंट टाइम t पे दिया हुआ है कि v बराबर at + bt² दिया हुआ है। तो इसका देखिए b का जो डायमेंशन निकलेगा वो क्या निकलेगा हमें बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी नंबर इसका सही जवाब है l⁻⁻3। फिर अगला सवाल हमारा, अ रनर कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 मिनट बाद, 2 मिनट 20 सेकंड बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा सही जवाब, 5 का 2 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी। अगला 6 नंबर सवाल हमारा, अ बॉडी स्टार्ट्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ, आपको वेलोसिटी निकालना है लेकिन 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी वो निकालना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए निकलेगा 40 मीटर पर सेकंड, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका पूछा है, देखिए ये सवाल आपका आया हुआ है, आपका मॉडल सेट से आया हुआ है कि एरिया अंडर, आपको पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम हमें ये बताएं, तो याद रख लिए क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल हमारा, टू कार्स ए एंड बी आर रनिंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। आपको रिलेटिव वेलोसिटी कार ए का निकालना है कार बी के रेस्पेक्ट में, और दोनों के दोनों लिया, दोनों को मूव कर रहे हैं कैसे, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देखिए इसका सही जवाब निकलेगा ऑप्शन नंबर है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। कौन सा यहाँ पर कथन सही है बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी निकलेगा, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। फिर क्वेश्चन नंबर आपको 10 पूछा हो, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वैक्यूम इन केस ऑफ मोशन, क्या हो सही जवाब, इसका हो जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला आप देखिए आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मिला लीजिए आप लोग, 0 निकलेगा सही जवाब। 11 का बी या फिर 2 बोल सकते हैं आप लोग। देखिए ये सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा है जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो वो है हमारा इंपल्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द एट ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट ए कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ पर बोल दिया गया कि बॉडी जो ट्रेवल कर रहा है सर्कल लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर हमें ये बताना है। तो क्या हो जाए, हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, ये सवाल आया हुआ भी है मॉडल सेट में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बोला 14 नंबर सवाल आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सी चीज कांस्टेंट है ये हमें बताना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का मैं बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन सही है, और ऑप्शन नंबर 3 जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ये भी सही है, लेकिन अगर आप टिक करिएगा तो इसको ज़्यादा टिक करिए, ये आपका ज़्यादा वेरिफिकेशन वाला सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा, ये आपको दिया हुआ वेक्टर का ये सवाल दिया हुआ है, इसका जो आंसर निकलेगा कितना डिग्री एंगल निकले दोनों के बीच में बताना है। तो 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, फिर आपको दिया नल वेक्टर पूछा, इसमें कौन सा एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा सही जवाब इसका। 16 का सी या फिर 3 टिक कर लीजिएगा। फिर दिखाओ, देखिए इन केस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में निकालना एंगल निकालना किसका, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हाईएस्ट पॉइंट पे, तो कितना डिग्री निकलेगा, इसका सही जवाब हो जाए 90 डिग्री। 17 का 3 टिक करिएगा। फिर 18 का हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला बताना है, लेकिन कौन सा, अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लीजिएगा। अगला हमारा, विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल, न्यूटन्स लॉ में कौन सा रियल लॉ ऑफ मोशन है ये हमें बताना, तो हम लोग जानते हैं कौन सा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। फिर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज डिस्क्राइब्ड वाई बराबर दिया हो यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्टिंग हो पार्टिकल पे क्या होगा हमें बताना है, तो एम जी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इंपल्स इंपार्टेड, यहाँ जो इंपल्स इंपार्टेड होगा वो ड्यू टू द चेंज, किसके कारण चेंज के कारण आएगा हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 मोमेंटम इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा,
एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, एक कॉर्क है 10 ग्राम का जो पानी पे तैर रहा है, तो वहाँ जो नेट फोर्स लगने वाला कॉर्क पे वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा, 0 हो जाएगा। 22 का डी यानी 24 का 4 टिक कर लीजिएगा। फॉर रोलिंग फ्रिक्शन, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है याद रखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 24 हमारा, एक बुलेट है जिसका मास देखिए 40 ग्राम में फाइट किया जाता है और गन का मास आपको दिया हुआ 8 kg और वेलोसिटी दिया हुआ 80 मीटर पर सेकंड। आपको रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, तो 24 का आंसर हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड, 24 का 4। फिर 25 नंबर सवाल हमारा, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव टू पैरेलल। देखिए ये सवाल आपका आया हुआ है, तो यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा हमें ये बताना है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी सही हो जाएगा। फिर 26 नंबर हमारा सवाल है कि ए बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26 का बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सही जवाब होगा। फिर देखिए यहाँ पर वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट, वर्क परफॉर्म किस पर डिपेंड नहीं करता हमें यह बताना है, तो याद रखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, 27 का डी। फिर हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल m, मास m दिया, वेलोसिटी b दिया हुआ है, मोमेंटम p दिया हुआ है, कौन सा देखिए यहाँ पर करेक्ट डिस्क्राइब करा काइनेटिक एनर्जी का, तो हम लोग जानते हैं p²/2m कहाँ है हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब दिया हुआ है। अगला है हमारा कि एक बॉडी मास है 10 kg का, मूव कर रहा है हाइट पे 2 मीटर पे, यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 216 जूल निकाल लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा 30 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज में कौन सा पावर का देखिए यूनिट है, किलोवाट दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, अर्ज दिया हुआ, कैलोरी दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वाट, 30 का बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा ये हम बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मोमेंटम सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा 32 नंबर, देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल परफॉर्मिंग कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, और 32 का देखिए निकालना क्या न्यू एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, L/4 हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा सिस्टम पे वो क्या होगा हमें ये बताना है, तो याद रख लीजिएगा टोटल क्या हो जाए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा सही जवाब। अगला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन क्या कहलाता है हमें याद रखिएगा, तो ये टॉर्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा टॉर्क। फिर अगला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, डायमीटर रेडियस r अबाउट द डायमीटर क्या होगा हमें बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2/5 mr² कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ठीक है। अगला सवाल हमारा देखिए वर्क हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको मालूम होगा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, W = F.S हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 37 कि वैल्यू ऑफ जी बताना है आपका एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होता है, तो याद रख लीजिए क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, निकालना इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना है, तो याद रख लीजिएगा √2GRE, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा 39 नंबर कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन सेल्सियस, देखिए टेम्परेचर किसी बॉडी का आपको दिया हुआ सेल्सियस के 40 डिग्री, आपको फ़ारेनहाइट में निकालिए, तो 40 डिग्री का निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला को मालूम होगा तो निकालिए, तो इसका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी निकल जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। फिर क्वेश्चन 40 हमारा है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, ठीक है, आपको बताना है हवा में ध्वनि का वेग होता है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि इज इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, या फिर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 फिजिक्स का, देखिए 40 का 40 मैंने आपको आंसर टिक करवा दिया इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही रहे, कितने सवाल गलत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और आपको आज शाम से देखिए मैथ का वीडियो, बायोलॉजी का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, तो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट